नमस्कार, आप देख रहे बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में नीतीश कुमार के 10वीं बार शपथ लेने के साथ बनी नई एनडीए सरकार ने जातीय संतुलन और सामाजिक राजनीतिक संदेश दोनों को साफ कर दिया। इस नए राजनीतिक समीकरण में सबसे ज्यादा चर्चा जिन दो चेहरों की हो रही है वो है संजय पासवान और संजय सिंह, जो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास में मंत्री बनाए गए हैं। इन दोनों नेताओं को कैबिनेट में जगह देना सिर्फ प्रतिनिधित्व भर नहीं है, बल्कि ये साफ संकेत है कि चिराग पासवान को एनडीए में एक बड़े सहयोगी के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की गई है। संजय पासवान की बात की जाए तो बखरी से उभरता हुआ चेहरा है संजय पासवान। पासवान समाज का मजबूत चेहरा मानते हैं इन्हें। लोजपा रामविलास के प्रधान महासचिव हैं, बखरी से विजयी हुए हैं। दलित राजनीति में पासवान समाज का एक मजबूत चेहरा माने जाते हैं। संगठन और ग्राउंड नेटवर्क दोनों देखते हुए दोनों में ये काफी सक्रिय हैं। चिराग पासवान के सबसे भरोसेमंद नेताओं में ये शामिल है। बखरी जैसी चुनौतीपूर्ण सीट पर जीत दिलाना इनके राजनीतिक कौशल का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। मंत्री पद मिलने के बाद ये साफ है कि लोजपा रामविलास दलित वर्ग में अपनी पैठ और मजबूत करना चाहती है और इसके लिए संजय पासवान एक स्वाभाविक चयन है। संजय सिंह महुआ से जीतने वाले तेज तर्रार राजपूत नेता माने जाते हैं। महुआ सीट से चुनाव जीत चुके हैं। पहचान क्या है तो क्षेत्र में मजबूत पकड़ है, तेज राजनीतिक समझ है। संजय सिंह की जीत ने लोजपा रामविलास को उस क्षेत्र में नई जमीन दी है जहां पर पारंपरिक रूप से उनकी उपस्थिति कमजोर थी। राजपूत समाज के प्रभावशाली चेहरा होने के कारण एनडीए ने संतुलन बनाने के साथ ही एक नया राजपूत नेतृत्व भी आगे बढ़ाया। पार्टी के भीतर संजय सिंह को रणनीतिक और संगठनात्मक कामों में कुशल माना जाता है। एनडीए कैबिनेट में लोजपा रामविलास को के दो नेताओं को मंत्री बनाना काफी महत्वपूर्ण है। पहला इसलिए भी कि वोट बैंक और परफॉर्मेंस का इनाम मिला है चिराग पासवान को। देखिए, लोजपा रामविलास ने चुनाव में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। चिराग पासवान ने युवा और आक्रामक नेतृत्व दिखाया है। कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया। दूसरा ये भी आप कह सकते हैं जो फैक्टर है कि पासवान समाज में उनकी मजबूत पकड़ है। बिहार की राजनीति में पासवान एक निर्णायक संख्या में है। संजय पासवान की एंट्री इसी सामाजिक समीकरण को और मजबूत करने की दिशा में है। जातीय संतुलन और एनडीए की रणनीति भी देखी जा सकती है। एक राजपूत यानी संजय सिंह और एक पासवान संजय पासवान को शामिल करके एनडीए ने दो बड़े वोट बैंक को एक साथ दिया और चिराग पासवान को बड़ा हिस्सा देकर संदेश भी दे दिया गया कि वो गठबंधन के भविष्य में काफी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन नई सरकार में लोजपा रामविलास की भूमिका पर भी चर्चा कर लेते हैं। कैबिनेट में इन दो नामों की मौजूदगी दिखाती है कि चिराग अब सिर्फ उभरते नेता नहीं है बल्कि सत्ता समीकरण का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। एनडीए में उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ी है और आने वाले सालों में उनकी भूमिका और प्रभाव दोनों मजबूत होगा। संजय पासवान और संजय सिंह ये सिर्फ दो मंत्री नहीं हैं बल्कि चिराग पासवान की रणनीतिक ताकत है, जातीय संतुलन और राजनीतिक भविष्य की दिशा को दिखाने वाले दो चेहरे हैं। इनकी एंट्री ये संकेत देती है कि नई सरकार में लोजपा रामविलास सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि प्रभावशाली साझेदारी बनकर उभर रही है। बहरहाल आपको इस पूरे मुद्दे पे क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।